तो चलिए हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का इंडेक्स का क्वेश्चन 12.4 सॉल्व करते हैं। थ्योरी तो खत्म हो गई, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। फंडा यही है, टेंशन मत लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या दिया हुआ है? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट में क्या है? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन एंड ब्यूटानॉन। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? ये आपका क्वेश्चन है, ये मेरा क्या है? इथेनॉल, ये क्या है? प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉन और ये ब्यूटानॉन। हम लोग को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को रिएक्टिविटी के बेसिस पे क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो याद कीजिए वीडियो नंबर 5 में हम लोग पढ़े थे रिएक्टिविटी। वहां पे था क्या? वहां पे था कि रिएक्टिविटी होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसका? स्टेरिक हिंड्रेंस का। मैक्सिमम केस में आप इस पॉइंट से क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ना क्लियर होगा वहां पे आपको अप्लाई करना होगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब एक न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना चाहते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज को अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन में ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या देखना होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतना ही क्या होगा? कम होगा। और सेकंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे? याद कीजिए वीडियो नंबर 5 में क्या पढ़े थे कि एल्डिहाइड जो होता है, कौन? एल्डिहाइड जो होता है मोर रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इन कंपेयर टू कीटोन। तो ऐसा क्यों हुआ था? याद कीजिए क्योंकि एल्डिहाइड जो होता है क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड होता है। कीटोन क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OR। सबसे पहला कंफ्यूजन यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या? इसमें होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को करना क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है, मतलब नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है। कहां पे ऐड करना है? CO ग्रुप के पास, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के पास। इस कार्बोनिल ग्रुप के आसपास ज्यादा बल्की ग्रुप नहीं होना चाहिए, मतलब क्राउड नहीं होना चाहिए, भीड़ नहीं होना चाहिए। अगर जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा, बड़ा ग्रुप होगा, तो हम बोल सकते हैं वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। आप एल्डिहाइड के केस में अगर देखें तो एक साइड मेरा R है, मतलब बल्की ग्रुप है, लेकिन कीटोन के साइड में दोनों साइड मेरा क्या R है? बल्की ग्रुप है। होता क्या? ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये इस डायरेक्शन में निगेटिव और पॉजिटिव, आप पार्शियली निगेटिव पार्शियली पॉजिटिव लिख सकते हैं। और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब क्या? एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? ऐड करना है। तो ये बल्की ग्रुप क्या करता है? इस नेगेटिव चार्ज को ऐड करने के लिए अपोज करता है। एल्डिहाइड के केस में एक ही साइड मेरा बल्की ग्रुप है, तो ये इस साइड से आसानी से अटैक कर सकता है। लेकिन कीटोन में क्या होता है? दोनों साइड बल्की ग्रुप होता है, इसलिए यहाँ पे ऐड करना, एक न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना डिफिकल्ट होता है। आइए अब अपने क्वेश्चन पे, हम लोगों को करना क्या है? न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा? पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव। कार्बोनिल ग्रुप पे ऐड होता है तो ये भी हो गया, और इस डायरेक्शन में पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, और यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे हम लोगों को ऐड करना है। और हम लोग क्या देखें कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? ऑपोजिट होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। मतलब जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा उतना कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो आप यहाँ पे अगर सबसे पहले आप देखिए A और B में आपका क्या है? एल्डिहाइड है, और C और D में क्या है? कीटोन है। कहने का मतलब एल्डिहाइड में एक बल्की ग्रुप है, सिर्फ एक साइड। किसमें? इथेनॉल में। प्रोपेनॉल में भी एक ही साइड है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक इथाइल ग्रुप है, मतलब बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगा? कम होगा। आइए कीटोन में देखिए, दोनों साइड बल्की ग्रुप है, यहाँ पे भी बल्की ग्रुप, यहाँ पे भी बल्की ग्रुप, लेकिन इन दोनों को आप अगर कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे मिथाइल मिथाइल है और यहाँ पे मिथाइल और इथाइल है। मतलब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? ज्यादा होगा इन कंपेयर टू किसका? C का, मतलब प्रोपेनॉन का। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगा? सबसे कम होगा। तो अगर ऑर्डर का बात करें तो सबसे कम किस में? D में, उसके बाद यहाँ पे C में,
अब आ जाइए ए और बी में कंपेयर कीजिए, तो एक ही साइड बल्कि ग्रुप है लेकिन यहाँ बड़ा बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बी और ये मेरा ए, तो ये मेरा ऑर्डर होता है किसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। आपको एक ही बात याद रखना है कि स्टेरिक हिंड्रेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जिस कार्बन पे आप नेगेटिव चार्ज को ऐड करना चाह रहे हैं उसके साइड में देखिए कितना बड़ा चार्ज है, अगर बल्कि ग्रुप होगा तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होगा। तो ये 12.4 का फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम लोग को अरेंज करना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या क्या दिया है, बेंजल्डिहाइड, पारा टोलिल्डिहाइड, पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और एसीटोफेनोन। ये क्या है, चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये मेरा क्या है, बेंजल्डिहाइड, पारा टोलिलबेंजल्डिहाइड, पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और ये एसीटोफेनोन। आप अगर यहाँ पे देखें कि 2 पॉइंट पे डिफाइन करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो आप अगर इसे नेमिंग करें ए बी सी से, मान लेते ये मेरा ए है, इसे मान लीजिए बी, यहाँ पे क्या है CH3 है, इसे मान लीजिए आप C और D। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है, एक न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है हम लोगों को। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे ऐड करेगा, कार्बोनिल ग्रुप पे, मतलब ये यहाँ पे इधर शिफ्ट होगा, पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव। ये इस डायरेक्शन में जाएगा, पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव, और ये यहाँ पे जाएगा पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव, और ये इस डायरेक्शन में पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल को, मतलब एक नेगेटिव चार्ज को हम लोग को इस कार्बन पे ऐड करना है। तो आप अगर देखें ए बी सी में एक साइड मेरा क्या है, बेंजीन है, और एक साइड मेरा क्या है, H है। लेकिन यहाँ पे डी में देखें तो एक साइड बेंजीन है और एक साइड क्या है, CH3 ग्रुप। मतलब यहाँ पे मेरे पास 2 बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। तो सबसे कम किसमें, डी में, किसमें, डी में। लेकिन अब आते हैं ए बी सी में, क्योंकि एक साइड मेरा क्या है, बेंजीन ग्रुप है, और एक साइड क्या है, H है। तो यहां पे आप स्टेरिक हिंड्रेंस से इसे क्लियर नहीं कर सकते हैं। तब आपको क्या अप्लाई करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। आप पढ़े होंगे NO2 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ये क्या करता है, खींचता है। और CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को देता है। सिंपल सा फंडा, हम लोग को करना क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है। नेगेटिव चार्ज को ऐड करना वहीं पे ज्यादा इजी होगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। अब समझिए, यहां पे इस कार्बन पे हमको न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है। NO2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको और ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। किस केस में, सी के केस में। अब समझिए बी के केस में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे ऐड करना है। CH3 क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो पहले से उसको कहीं से ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो सी क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फास्टर होगा इन कंपेयर टू बी। आ जाइए ए में वैसा कोई ग्रुप यहाँ पे बेंजीन पे लगा हुआ ही नहीं है। तो अगर हम ए बी सी में कंपेयर करें तो पॉजिटिव चार्ज किस में सबसे ज्यादा है, सी में, क्योंकि NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। और सबसे कम किस में होगा, बी में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को ये कम कर रहा है और ए में ऐसा कुछ है ही नहीं है कम करने के लिए। तो ऑर्डर क्या होगा, डी के बाद सबसे कम पॉजिटिव चार्ज किस में होगा, बी में, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, और नेक्स्ट सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास कहां पे होगा, सी में होगा, क्योंकि NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये मेरा ऑर्डर होगा। तो ये इस क्वेश्चन के पीछे इसका मैकेनिज्म छिपा हुआ था। तो ये था मेरा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का इंटेक्स का क्वेश्चन 12.4। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।